अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिस अंबर और हाज़िर हूँ चैप्टर 19 क्लास 10 की न्यू बुक के साथ। आज हम करेंगे 19.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है मैट्रिसेस का चैप्टर हमारा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेट्स। ठीक है, तो हम इसकी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब चीज़ें सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ आपको येस और नो में आंसर करना है, इसलिए मैं वो आपको एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है और ये हमारी बेस है आगे की एक्सरसाइज के लिए, इसलिए हम इससे स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट 1 हमारे पास दिया हुआ है। इफ़ ए हमें ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, सी ये दिया हुआ है, डी एंड ई, हमें 5 जो हैं वो ए बी सी डी करके ब्रैकेट्स दिए हुए हैं और फिर हमें कहा हुआ है नंबर 1 पार्ट में कि ए प्लस सी मालूम करें, यानी ए और प्लस सी मालूम करें। तो हमने ए प्लस सी किस तरह मालूम करना है, हम ये मालूम करेंगे, पहले ए का ब्रैकेट उतारेंगे, फिर प्लस का साइन डालेंगे और फिर सी वाला ब्रैकेट उतारेंगे। जब हम दोनों ब्रैकेट्स उतार देंगे तो इसके पहले नंबर को इसके पहले नंबर के साथ प्लस करेंगे, इसके दूसरे नंबर को इसके दूसरे नंबर के साथ प्लस करेंगे, इसके तीसरे नंबर को इसके तीसरे नंबर के साथ प्लस करेंगे और इसके चौथे नंबर को इसके चौथे नंबर के साथ प्लस करेंगे। तो आप ये देखिए, मैंने पहले नंबर को पहले नंबर के साथ प्लस कर दिया, दूसरे नंबर में -1 था इसलिए -1 और फिर +3 लिख दिया, तीसरे नंबर में 0 था और प्लस करना है हमने तो प्लस का साइन डाला, किसके साथ प्लस करना है, -1 के साथ। तो दो साइन एक जैसे साथ आ जाते हैं तो हम ब्रैकेट लगाना पड़ता है, तो हम 0 को प्लस कर रहे हैं -1 के साथ। इसी तरह 1 को फिर हम प्लस करेंगे 2 के साथ। सॉरी गाइस, यहाँ मैंने 2 लिख दिया है, यहाँ ये 2 नहीं है, यहाँ है ये 1। ठीक है, यहाँ है ये 1, यानी हमने 1 को 2 के साथ प्लस कर दिया। अब सिंपल इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 2 + 1 3, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस किया 2, प्लस माइनस माइनस 1 में से 0 माइनस किया -1, 1 + 2 + 1 3। तो हमारा ये सिंपल आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इफ़ पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट जो है 2 और 3 क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ अगर 4 नंबर्स हैं तो 4 नंबर वाला जो मैट्रिक्स होता है वो 4 नंबर वाले मैट्रिक्स से ही सॉल्व हो सकता है। हमें वो दिया हुआ है कि हमने ए से, अगर हम ये कहें कि हमें ए और डी को प्लस करना है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हमारे पास 4 नंबर्स हैं और यहाँ हमारे पास 9 नंबर्स हैं, तो इसलिए हमारे पास इसका पार्ट 2 और 3 जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो अब हम पार्ट नंबर 4 पर आ गए हैं डायरेक्ट। पार्ट नंबर 4 में हमें 2b + 3a दिया हुआ है, यानी हम b को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उनको हम प्लस कर देंगे। तो हमने ये 2 उतार दिया यहाँ और ये b वाला ब्रैकेट उतार दिया, फिर +3 उतार दिया और फिर a वाला ब्रैकेट हमने यहाँ उतार दिया। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको सिंपल। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा -2, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 -1 ज़ा -3, 3 0 ज़ा 0 एंड 3 1 ज़ा 3। अब सिंपल हम इसको प्लस कर लेते हैं। 4 + 3, यानी पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और चौथे नंबर को चौथे नंबर से हमने प्लस करना है। तो देख लीजिए, 4 + 3 -2 + -3। ब्रैकेट्स का ध्यान रखिएगा, जब दो साइंस आ जाते हैं तो ब्रैकेट लगा दिया जाता है। उसके बाद 2 को हम 0 से प्लस कर लेंगे और 0 को हमने 3 से प्लस कर लिया। 4 और 3 हो जाते हैं 7 और यहाँ ये हमारे पास क्या हो जाता है, प्लस माइनस हमारे पास हो जाता है माइनस, तो ये माइनस जो है माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, तो 3 और 2 हमारे पास आ जाता है 5। साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है। 2 में 0 प्लस किया तो 0, 3 में 0 प्लस किया तो 0 आ जाता है, 3 आ जाता है, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इसी का हम पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 6 है इसका b - c, यानी अभी एक हमने प्लस वाला सवाल किया है, अब हम माइनस वाला सवाल कर लेते हैं। b - c, हमने b वाला ब्रैकेट उतार लिया, माइनस का साइन लगाया और ये हमने c वाला ब्रैकेट उतार लिया है। अब हम इसको सॉल्व बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्लस वाला किया था, बस साइन हमने माइनस का लगाना होगा। तो हम इसको कर लेते हैं, यानी हमने 2 - 2 कर दिया, -1 - 3 कर दिया, 1 - -1 कर दिया। देखें डबल साइन आ रहा था, मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। 0 -
2 लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 2 माइनस किया, 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन बड़े वाले का आता है, 3 and 1 4 हो जाता है, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास हो जाता है प्लस, तो 1 और 1 2 हो गया। -2 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो -2 ही हमारे पास आंसर आएगा। इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर जो है ये हमारा 4 ए स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर का मतलब है ए के ब्रैकेट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो ये ए ब्रैकेट उतारा है, फिर मल्टीप्लाई इसको इसी से ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो आप गौर से समझिएगा। आसान तरीका ये है कि आपको मालूम है कि पहले ब्रैकेट के अंदर 4 नंबर्स हैं, तो मैं आपको एक रफ पेज पे समझाने जा रही हूँ, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। पहले ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 4 नंबर हैं, तो हमने 2 3 4 ब्रैकेट्स हमने उतार दिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस देंगे और फिर हम फर्दर 4 ब्रैकेट्स उतार देंगे। ठीक है, ये हमने इस तरह उतार दिया है। अब हम करना क्या है, ये चारों नंबर इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने पुट कर देना है, यानी पहले में 1 0 और फिर -1 और फिर 1, ये चारों नंबर हमने इसमें जो है वो पुट कर दिए हैं। ठीक है, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था आपको। अब यहाँ भी हम यही करेंगे, 1 0 -1 और 1। क्या करना है हमने, ये 4 डिजिट्स हमें दिए हुए हैं, तो हमने चारों ब्रैकेट्स को उतारना है और उसमें अलग अलग नंबर को पुट कर देना है। अब हमने करना क्या है, इसके साथ एक और ब्रैकेट उतारना है, हर एक के साथ, इनमें से हर एक के साथ हमने एक एक ब्रैकेट बनाना है और इनके दरमियान हमने प्लस का साइन लगा देना है। यहाँ हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, यहाँ हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। अब इन ब्रैकेट में क्या करेंगे, इन ब्रैकेट में हमने करना ये है कि जिससे मल्टीप्लाई करना होता है उसका पहला नंबर, जैसे इसका पहला नंबर 1 है ना, तो इसका पहला नंबर हम यहाँ उतार देंगे 1 1 ऊपर नीचे। इसका दूसरा नंबर क्या है, हमारे पास 0 है, तो यहाँ उतार देंगे 0 0। इसका तीसरा नंबर है हमारे पास -1, तो यहाँ उतार देंगे -1 -1। इसका चौथा नंबर है 1, तो यहाँ उतार देंगे 1 and 1। सिंपल मेथड है ये। ठीक है, समझ गए होंगे आप इंशाल्लाह। अब मैं आपको एक सवाल बताती हूँ किस तरह मैंने सॉल्व किया है। यहाँ बिल्कुल एज इट इज़ हमने 4 ब्रैकेट्स पहले उतारे, उन चारों ब्रैकेट में 1 0 -1 और 1, 1 0 -1 और 1 लिखा, 1 0 -1 और 1 लिख दिया। उसके बाद हमने एक एक ब्रैकेट और इनके साथ लगा दिया और बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया। तो क्या करना है, अब हमने यहाँ हमने 1 की वैल्यू थी तो 1 1, ये 0 था तो 0 0, ये -1 था तो -1 -1, ये 1 था तो 1 1। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब आसान तरीका है हमारे पास क्या, इनको मल्टीप्लाई करने का। तो 1 1 सा 1 आ गया। ठीक है, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, वो 0 ही रहता है, माइनस नहीं लगता है 0 के साथ। इसी तरह 1 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 सा 1 और साइन माइनस का आ जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 1 सा -1, नीचे भी 1 0 सा 0 1 0 सा 0 और यहाँ क्या आ रहा है, -1 0 सा 0 आ जाता है, माइनस नहीं लगता 0 के साथ, प्लस का साइन लगाया, फिर 1 1 सा 1। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम। 1 + 0 यानी 1 ही रहेगा। यहाँ हमारे पास क्या हो जाता है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है और माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है, यानी 1 और 1 को हम 2 कर देंगे और साइन बड़े वाले का लगा देंगे। इसी तरह 0 + 0 हमारे पास 0 आ जाता है, 0 + 1 हमारे पास 1 आ जाता है। तो इस तरह ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। इसी तरह बिल्कुल एज इट इज़ जिस तरह मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया है, एक और पार्ट है हमारे पास b स्क्वायर का मतलब होता है कि b को b से मल्टीप्लाई करना है। हमने b को 2 टाइम्स उतार दिया, ब्रैकेट्स के दरमियान कुछ ना हो तो भी मल्टीप्लाई है, और अगर आप इस पर साइन लगाना चाहें तो मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। अब आपने इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको बिल्कुल बता दिया था, एक दफ़ा मैं फिर इसमें अगेन बता रही हूँ कि किस तरह करना है। 4 नंबर्स दिए हुए हैं तो हमने 4 ब्रैकेट्स बनाने हैं और फिर दूसरे भी 4 ब्रैकेट्स बनाने हैं। ये हमने 4 ब्रैकेट बना लिए हैं। पहले ब्रैकेट के चारों नंबर हमने इनमें उतार देने हैं। 2 - 1 1 0, 2 - 1 1 0, यहाँ भी 2 - 1
1 0, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने एक एक ब्रैकेट इनके साथ लगा देना है, बिल्कुल साथ हमने उतारना है वो ब्रैकेट, और इनके दरमियान हमने प्लस का साइन लगा देना है। अब इन ब्रैकेट्स में क्या आएगा, जो दूसरे ब्रैकेट का पहला नंबर है यानी 2 वो पहले लाइन में हमने पुट कर दिया, दूसरा नंबर है 1 वो दूसरे में पुट कर दिया, तीसरा है -1 वो तीसरे में पुट कर दिया, और चौथा है 0 तो वो इसमें पुट कर दिया, ठीक है। आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए आप, हमने ये वैल्यूज़ को देखिए, यहाँ हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, प्लस का साइन, -1 1 ज़ा 1 और माइनस का साइन, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 के साथ आपको मैंने कहा है कोई भी साइन नहीं लगता। 2 1 ज़ा 2 और 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा -1 क्योंकि माइनस लगा हुआ है अंदर, 0 0 ज़ा 0। अब इनको प्लस कर देते हैं, प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा और साइन बड़े वाले का आएगा। 2 + 0 यानी 2। अब -2 में से 0 माइनस करेंगे तो -2, -1 में से 0 माइनस करेंगे तो -1, यानी 0 डिजिट किसी में से भी प्लस माइनस होता है तो वो वही नंबर रहता है। ये हमारा पार्ट 7 इसका हो गया है। और अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं, और वो पार्ट है हमारे पास D + E, यानी हम ये सिंपल सा वही वाला आ गया है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि वो हमने 4 नंबर्स वाला सॉल्व किया था, ये हमारे पास 9 नंबर्स वाला है मैट्रिसेस। तो ये देख लिए हमने यहाँ D वाला ब्रैकेट उतार दिया, फिर प्लस का साइन लगाया और फिर यहाँ E वाला ब्रैकेट उतार दिया क्योंकि हमारे पास था D + E। अब हम करेंगे क्या, वही बिल्कुल पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, इसी तरह लाइंस के साथ सब उतार देंगे। देखें प्लस करना है इसलिए 1 + 1, 2 + 2, ये देखें 3 + -1, डबल साइन आ गया था इसलिए मैंने ब्रैकेट लिख दिया, सही। इसी तरह 1 प्लस, ये वाली लाइन आ गई है ना, तो 1 + -1, तो 1 + -1 यानी डबल साइन आ गया था, यहाँ भी मैंने ब्रैकेट लगा दिया। 2 + 0, 3 + 2, 1 + 2, 2 + 1, 3 + 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1 यानी 2, 2 2 यानी 4, और प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 माइनस किया 2, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 में से 1 माइनस किया 0, 2 में से 0 माइनस किया 2। मैंने अभी बताया कि 0 नंबर किसी भी प्लस माइनस में वो वही नंबर रहता है। 3 और 2 को प्लस किया 5, 2 और 1 को प्लस किया 3, 2 और 1 को प्लस किया 3, और 3 को 0 से प्लस किया 3। तो ये हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूरा सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।